नमस्कार। षोडशः पाठः विश्वबंधुत्वम। विश्वबंधुत्वम यानी भाईचारे का भाव या भाईचारे की भावना। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले गद्यांश पर ध्यान दीजिए। विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रति बंधुतायाः भावः विश्वबंधुत्वम् इति कथ्यते। शांतिमयाय जीवनाय विश्वबंधुत्वस्य भावना महत्वं भजते। सर्वजनहितं सर्वजनसुखं च बंधुत्वं विना न संभवति। विश्वबंधुत्वम् अधिकृत्य केनापि मनीषिणां निर्दिष्टम् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अब आइए इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रति बंधुतायाः भावः विश्वबंधुत्वम् इति कथ्यते। यानी विश्व के सभी मनुष्यों के प्रति भाईचारे के भाव को ही विश्व बंधुत्व कहा जाता है। शांतिमयाय जीवनाय विश्व बंधुत्वस्य भावना महत्वं भजते। शांतिमय जीवन के लिए भाईचारे की भावना विशेष महत्व रखती है। सर्वजन हितम सर्वजन सुखम च बंधुत्वं विना न संभवति। सभी लोगों का कल्याण और सभी लोगों का सुख भाईचारे के बिना संभव नहीं है या भाईचारे के बिना नहीं हो सकता है। विश्वबंधुत्वम् अधिकृत्य केनापि मनीषिणां निर्दिष्टम। विश्वबंधुत्व यानी भाईचारे को ही दृष्टि में रखकर या भाईचारे पर आधारित किसी विद्वान ने निर्देशित किया है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण विश्व ही कुटुंब के समान है। दूसरे गद्यांश पर ध्यान दीजिए। सांप्रतम जगति सर्वत्र कलहस्य अशांतेः च साम्राज्यं व्याप्तम् अस्ति। येन साधन संपन्नः अपि मानवः सुखस्य स्थाने दुःखम् एव अनुभवति। यद्यपि ज्ञानबलेन मानवः इदानीं वायुयानेन आकाशे विचरितुं, जलपोतेन सागरान् सन्तर्तुं, रेलयानेन विश्वभ्रमणं कर्तुं, ग्रहयानेन चन्द्रादिग्रहेषु च गन्तुं समर्थः अस्ति। तथापि परस्परः सम्बन्धानां कटुतया स अशान्तः एव दृश्यते, कष्टं च अनुभवति। अस्य प्रधानं कारणं बंधुतायाः अभावः एव। अब आइए इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। सांप्रतम जगति सर्वत्र कलहस्य अशांतेः च साम्राज्यं व्याप्तम् अस्ति। इस समय संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का साम्राज्य व्याप्त है। येन साधन संपन्नः अपि मानवः सुखस्य स्थाने दुःखम् एव अनुभवति। जिससे साधन संपन्न मनुष्य भी सुख के स्थान पर दुख का ही अनुभव करता है। यद्यपि ज्ञान बलेन मानवः इदानीं वायुयानेन आकाशे विचरितुं, जलपोतेन सागरान् सन्तर्तुं, रेलयानेन विश्वभ्रमणं कर्तुं। जबकि ज्ञान के बल से मनुष्य इस समय वायुयान से आकाश में विचरण करने में, जलयान से सागरों को तैरने में,
रेलगाड़ी से विश्व का भ्रमण करने में और ग्रहयानेन च चंद्रादि ग्रहेषु च गंतुम समर्थ अस्ति और ग्रहयान यानी रॉकेट से चंद्र आदि ग्रहों पर जाने में समर्थ है। तथापि परस्परम संबंधानां कटुतया स अशांतः एव दृश्यते। फिर भी आपसी संबंधों की कटुता से वह अशांत ही दिखाई देता है। कष्टम च अनुभवति और कष्ट का अनुभव करता है। अस्य प्रधानम कारणम बंधुतायाः अभावः एव। इसका मुख्य कारण भाईचारे का अभाव ही है। अगले गद्यांश पर ध्यान दीजिए। विगतयोः द्वयोः विश्वयुद्धयोः विनाशलीलाः सर्वे जानन्ति एव। इदानीं तृतीयस्य युद्धस्य संभावना मानवजातिम् आक्रान्तां करोति येन विश्वस्य भयंकरो नाशो भवितुं शक्नोति। अतः आवश्यकता अस्ति यत् मानवः मानवं प्रति बन्धुवत् आचरणं कुर्यात्। एकः देशः अन्येन देशेन सह बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। सबलाः देशाः दुर्बलानां देशानाम् उपरि आक्रमणं न कुर्युः। स्वार्थस्य लोलुपतायाः महत्वाकांक्षायाः च स्थाने परोपकारस्य दयायाः त्यागस्य परस्परं सहयोगस्य च प्रसारो भवेत्। अब इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। विगतयो द्वयो विश्वयुद्धयो लीलां सर्वे जानन्ति एव। विगत दो विश्व युद्धों की विनाश लीला को सभी जानते हैं। इदानीं तृतीयस्य युद्धस्य संभावना मानव जातिम् आक्रांतां करोति। इस समय तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हमेशा मानव जाति को आतंकित करती है। येन विश्वस्य भयंकरो नाशो भवितुं शक्नोति। इससे विश्व का भयंकर विनाश हो सकता है। अतः आवश्यकता अस्ति यत् मानवः मानवं प्रति बन्धुवत् आचरणं कुर्यात्। इसलिए आवश्यकता है कि मानव को मानव के प्रति भाईचारे का आचरण करना चाहिए। एकः देशः अन्येन देशेन सह बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एक देश को दूसरे देश के साथ बंधुत्व का व्यवहार करना चाहिए। सबलाः देशाः दुर्बलानां देशानाम् उपरि आक्रमणं न कुर्युः। शक्तिशाली देशों को अशक्त या निर्बल देशों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। दुर्बलानां यानी निर्बल। स्वार्थस्य लोलुपतायाः महत्वाकांक्षायाः च स्थाने परोपकारस्य दयायाः त्यागस्य परस्परं सहयोगस्य च प्रसारो भवेत्। स्वार्थ, लालच और महत्वाकांक्षा के स्थान पर परोपकार, दया, त्याग और परस्पर सहयोग की भावना का प्रसार होना चाहिए। अगला गद्य खंड देखिए। यद्यपि शांति स्थापनार्थं संयुक्त राष्ट्र संघः निर्गुट आंदोलनम् अन्यानि संघटनानि च सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति, तथापि स्वार्थस्य, अहंकारस्य, शक्तिवर्धनस्य च दूषितेन भावेन भ्रान्ताः केचित् देशाः संघर्षरताः सन्ति, येन अशान्तिः वर्धते। अनेन मानवः एव मानवहन्ता संजातः। सर्वत्र प्रेम्णः बन्धुतायाः च अभावो वर्तते, याभ्यां विना शांति जीवने दुर्लभा जाता। इसका अर्थ देखिए।
यद्यपि शांति स्थापनार्थं संयुक्त राष्ट्र संघः निर्गुटान्दोलनम् अन्यानि संघटनानि च सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति, जबकि शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, निर्गुट आंदोलन और भी संगठन निरंतर प्रयत्न करते हैं। तथापि स्वार्थस्य अहंकारस्य शक्तिवर्धनस्य च दूषितेन भावेन भ्रांताः केचित् देशाः संघर्षरताः सन्ति। फिर भी स्वार्थ, अहंकार और शक्ति बढ़ाने के दूषित भाव से भ्रमित कुछ देश संघर्षरत हैं। येन अशांति वर्धते, जिससे अशांति बढ़ती है। अनेन मानवः एव मानवहंता संजातः, इस प्रकार मनुष्य का मनुष्य ही मारने वाला हो गया है। सर्वत्र प्रेम्णः बंधुतायाः च अभावो वर्तते, सर्वत्र प्रेम और बंधुत्व का अभाव है। याभ्याम विना शांति जीवने दुर्लभा जाता, जिनके बिना जीवन में शांति दुर्लभ हो गई है। अंतिम गद्य खंड पर ध्यान दीजिए। संसारे सर्वेषु मानवेषु समानं रक्तं प्रवहति, सर्वेषां च नियंत्रकः एव अस्ति। एतत् सर्वं जानन्तः अपि जनाः स्वार्थपरायणतया परस्परं कलहं कुर्वन्ति। अस्य मूलं कारणं विश्वबन्धुतायाः अभाव एव अस्ति। अतएव सर्वेषु विश्वबन्धुत्वस्य भावना नितान्तम् अपेक्षिता वर्तते। विश्वबन्धुत्वे इयमेव भावना सन्निहिता विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब इसका हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। संसारे सर्वेषु मानवेषु समानं रक्तं प्रवहति, संसार के सभी मनुष्यों में एक जैसा ही रक्त प्रवाहित है। सर्वेषां च नियंत्रकः एव अस्ति, सबका नियंत्रण करने वाला ईश्वर भी एक है। एतत् सर्वं जानन्तः अपि जनाः स्वार्थपरायणतया परस्परं कलहं कुर्वन्ति। यह सब जानते हुए भी मानव स्वार्थपरायणता के कारण आपस में झगड़ा करते हैं। अस्य मूलं कारणं विश्वबन्धुतायाः अभाव एव अस्ति, इसका मुख्य कारण विश्व बंधुत्व का अभाव ही है। अतएव सर्वेषु विश्वबन्धुत्वस्य भावना नितान्तम अपेक्षिता वर्तते, इसलिए सभी में विश्व बंधुत्व की भावना का होना नितांत आवश्यक है। विश्व बंधुत्वे इयमेव भावना सन्निहिता विद्यते, भाईचारे में यही भावना भरी हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण का ही दर्शन करें, अर्थात सबका कल्याण या भलाई हो और किसी को कोई दुख नहीं हो। अब आइए इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। नितराम यानी पूरी तरह से, अपरिहार्या यानी अनिवार्य, संभवति यानी संभव हो सकता है, मनीषिणा यानी विद्वानों से, परोवेति यानी परह वा इति अथवा दूसरे का है ऐसा मानना, लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वालों का, आक्रांताम यानी भयभीत, नियंत्रकः यानी नियंता एक है, नियंता धन एक यानी नियंता एक है, सांप्रतम यानी इस समय, संतर्तुम यानी पार करने के लिए, भ्रांताः यानी भटके हुए, हंता यानी मारने वाला, संजातः यानी हो गया,
निरामया यानी रोग रहित या निरोगी, भद्राणि यानी कल्याण, प्रेमणः यानी प्रेम का, नितांतम यानी अतिशय या अत्यधिक, अपेक्षिता यानी आवश्यक है, पश्यन्तु यानी देखें, जानन्तः अपि यानी जानते हुए भी, जीवनाय यानी जीवन के लिए। तो यह था षोडशः पाठः विश्व बंधुत्वम। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।